नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष एजुकेशन में आपका दिल खोलकर स्वागत है। तो दोस्तों, अपने सीडीपी के टेस्ट का जो हमारी प्रश्नों की श्रृंखला है, उसको हम शुरुआत करने वाले हैं। जो हमारा 2000 प्रश्नों का लगभग ये हमारी श्रृंखला रहेगी। और 2000 प्रश्न अगर आप हल कर लेते हैं पूरा, तो यकीन मानिए किसी भी टेट का कोई भी प्रश्न आपका इधर-उधर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। लगभग ये 2000 प्रश्न बहुत ही बेहतरीन एवं चुनिंदा प्रश्न होने वाले हैं। तो वीडियो को लेट न करते हुए आइए हम शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। कल हमने 30 प्रश्नों को देख लिया था, आज हम 31वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 31वां प्रश्न हमारा होगा, पहला देखेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किसने किया है? तो इसका ऑप्शन ए जेबी वॉटसन, ऑप्शन बी वुंट, ऑप्शन सी स्काउट, ऑप्शन डी स्किनर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारे जेबी वॉटसन ने ही बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है दोस्तों, अगला देखेंगे। अगला है दोस्तों, साइकिल चलाने वाला व्यक्ति स्कूटर चलाना सीख लेता है, तो यह कौन सा स्थानांतरण कहलाता है? यह क्या शून्य स्थानांतरण होता है, लंबवत स्थानांतरण, या ऋणात्मक स्थानांतरण, या धनात्मक स्थानांतरण? तो दोस्तों, अगर एक व्यक्ति है जो साइकिल चला रहा है और चलाते चलाते वो उसका जो सीखा हुआ है, कहीं ना कहीं स्कूटर चलाने में अगर वह काम आता है और स्कूटर चलाना सीख लेता है साइकिल चलाने की वजह से, तो यह कहीं ना कहीं आपका धनात्मक स्थानांतरण हो जाएगा। अगर कुछ काम नहीं आता तो शून्य हो जाता। अगर उसका सीखा हुआ अगर उल्टा रिएक्शन करता तो हमारा ऋणात्मक स्थानांतरण हो जाता। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, उसका सीखा हुआ कहीं और काम आ रहा है, तो ये हमारा धनात्मक स्थानांतरण हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर हो दोस्तों हमारा ऑप्शन डी, धनात्मक स्थानांतरण हो जाएगा। नेक्स्ट हो दोस्तों, अगला देखते हैं। अंतःनिरीक्षण विधि के प्रतिपादन, अंतःनिरीक्षण विधि के प्रतिपादन करता माने जाते हैं, क्या वुंट हैं क्या, या स्काउट हैं, या मैकडूगल हैं, या स्किनर हैं? दोस्तों, अंतःनिरीक्षण विधि के जो प्रतिपादन है वो हमारे विलियम वुंट को माना जाता है। इन्होंने ही अंतःनिरीक्षण विधि का प्रतिपादन किया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा हो गया ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं हम लोग, चौथा क्वेश्चन। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था है, यह कथन किसने कहा है? तो दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा, हमारे स्टेनले हॉल महोदय थे। उन्होंने ही कहा था कि किशोरावस्था जो है बड़े संघर्ष, तनाव एवं तूफान की अवस्था है। तो इसमें कोई असमंजस्य वाली बात ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नंबर 35। अपनी आत्मा में देखना ही अंतर्दर्शन है, अपनी आत्मा में देखना ही अंतर्दर्शन है, यह कथन किसका है दोस्तों? टीचनर महोदय का, स्टाउट का, मैकडूगल जी का, या स्किनर जी का? तो दोस्तों, यह कथन जो है हमारे टीचनर महोदय ने कहा है, इसलिए इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 36 नंबर क्वेश्चन। टीएटी यानी टेट जो व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि है? मतलब जो टीएटी जो परीक्षण है वो व्यक्ति परीक्षण की कौन सी विधि है? क्या यह व्यक्तिनिष्ठ विधि है, अप्रक्षेपी विधि है, या अर्ध प्रक्षेपी विधि है, या प्रक्षेपी विधि है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रक्षेपी विधि। जो टेट परीक्षण है हमारा प्रक्षेपी विधि है, और इसका प्रतिपादन जो है हमारे मुर्रे ने किया था। मुर्रे एवं एक जन और थे, मुर्रे जैसे मुर्रे ही माना जाए तो मुर्रे ने किया था, प्लस एक जन और है, उनका नाम नहीं याद आ रहा है, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, एक सेकंड में बता ही देता हूँ आप लोग को। तो कौन से हो गए, मुर्रे एवं मॉर्गन थे। उन्होंने 1935 में 1935 में मॉर्गन ने मुर्रे ने, तथा 1938 में इसमें मॉर्गन जुड़ गए थे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका जो परीक्षण किया, दो लोगों ने किया था टेट परीक्षण, मॉर्गन एवं मुर्रे ने। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है, किसका अध्ययन करता है? जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो किसका अध्ययन करता है? आत्मा का धार्मिक परिस्थितियों में,
या मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में, या चेतना का असीमित परिस्थितियों में, या मस्तिष्क का बौद्धिक परिस्थितियों में। तो दोस्तों 37 का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अगला, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान। जो राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान है वह दोस्तों हमारा कहाँ पे है? तो ये रटने वाली चीज़ है दोस्तों कि इसका जो संस्थान है हमारा हैदराबाद में है। कहाँ पे है? राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान हमारा हैदराबाद में है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, कि भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना हुई तो कब हुई थी? भारत में 1916 में दोस्तों प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना हुई थी 1916 में। अगला है दोस्तों देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन है, टॉलमैन का चिन्ह अधिगम का सिद्धांत। पिछला जो टेस्ट था उसमें मैंने आपको बताया था कि टॉलमैन जो है टॉलमैन ने चिन्ह अधिगम का सिद्धांत दिया है। तो इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, यही पूछा गया है इस प्रश्न में। पहला है चिन्ह गेस्टाल्ट सिद्धांत, या चिन्ह सार्थकता सिद्धांत, या प्रत्याशा सिद्धांत, या संप्रयोजनवाद या व्यवहारवाद का सिद्धांत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। यह सभी जो हैं चिन्ह अधिगम सिद्धांत के अलग अलग नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 41 नंबर, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुड को कहा जाता है, या विलियम जेम्स को, या अरस्तु को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, विलियम वुड को ही प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है देखते हैं दोस्तों, वोल्फगैंग कोहलर थे, उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत दिया है। और इसका जो प्रयोग इन्होंने किया था वो किस समय किया था या किस सन में किया था इसका प्रयोग? तो इसका राइट आंसर क्या 1921 होगा, या 1922 होगा, या 1917 होगा, या 1920 होगा? तो इन्होंने जो प्रयोग किया था अधिगम का, अंतर्दृष्टि अधिगम का, वो 1920 में किया था। इसके लिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं दोस्तों, अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? विलियम वुड, विलियम जेम्स, अरस्तु, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा विलियम जेम्स, जिन्हें अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला है दोस्तों, अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है? जो अंतर्दृष्टि अधिगम है उसमें समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है? तो दोस्तों ये सब तो सीधे गलत हो जाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा संपूर्ण स्थिति पर ध्यान दिया जाता है अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे कौन सा चर कहते हैं? तो दोस्तों उसे प्रयोगात्मक समूह कहते हैं। ठीक है दोस्तों, स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है किसमें? तो प्रयोगात्मक जो समूह रहता है उसमें स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है। बिंदास होकर लोग प्रयोग करते हैं मस्त तरीके से, और उसमें बच्चा सही तरीके से सीखता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्टैनले हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है? संप्रयोजन व्यवहारवाद का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, पुनरावृत्ति का सिद्धांत, या द्वितत्वी का सिद्धांत? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पुनरावृत्ति का जो सिद्धांत है वो हमारे स्टैनली हॉल महोदय ने दिया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक सेकंड, तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले परिभाषित किया? तो ये तो बच्चों अलग आंसर है दोस्तों, हमारे वाटसन द्वारा मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान में रूप में सबसे पहले परिभाषित किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों अगला देखते हैं, किलपैट्रिक द्वारा जिन्होंने प्रयोजना विधि का आविष्कार किया, तो प्रयोजना विधि के जो संस्थापक या प्रतिपादक कहे जाते हैं या आविष्कारक कहे जाते हैं हमारे किलपैट्रिक महोदय हैं। तो उन्होंने इसका आविष्कार कब किया था? तो इसका राइट आंसर क्या
18 होगा, 1915 होगा, या 1928 होगा, या 1880 होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए 1918 हो जाएगा। इसी समय इन्होंने परियोजना विधि का आविष्कार किया। अगला है क्वेश्चन दोस्तों, वुंट के द्वारा स्थापित स्कूल का नाम क्या था? तो वुंट ने जिस स्कूल का स्थापना किया था उसका नाम संरचनावाद, प्रकार्यवाद, या मनोविश्लेषणवाद, या साहचर्यवाद? तो इसमें से इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, संरचनावाद जो नामक स्कूल को उन्होंने स्थापित किया था। किसने स्थापित किया था? हमारे वुंट महोदय ने किया था। अगला है क्वेश्चन, स्वप्रेरणा अधिगम का स्वप्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा होता है? तो अब मिसप्रिंट हो गया दोस्तों। तो स्वप्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा अधिगम होता है? वो क्या कम प्रभावशाली होता है, या बहुत प्रभावशाली, या सामान्य होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों अगर आप खुद से प्रेरित हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी चीज़ करने की आपके अंदर जज्बा हो जाएगी। अगर आप खुद से प्रेरित हैं तो बाह्य दुनिया से आप कितना भी प्रेरित हों, लेकिन अगर आप खुद अंदर से अगर प्रेरित नहीं हैं तो आप किसी काम के नहीं हैं। आप खुद का लक्ष्य बनाएंगे, स्वप्रेरित होंगे, तभी आप कुछ कर पाएंगे। तो वो कैसा होगा? ये हमारा दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होगा, स्वप्रेरणा द्वारा अधिगम। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डी एनीमिया डी एनीमा जो है रचना है वो किसकी है? तो हमारे अरस्तु महोदय, सुकरात महोदय, स्किनर महोदय, या वुडवर्थ महोदय? तो यह जो रचना है दोस्तों हमारे अरस्तु महोदय की रचना है। कौन सी रचना है? डी एनीमा। ठीक है दोस्तों, अगला है देखते हैं, पेस्टोलॉजी के 3H के संप्रत्यय में H का क्या अर्थ है? H का अर्थ क्या हेड है, हार्ट है, या हैंड है? तो जो पेस्टोलॉजी के 3H के जो संप्रत्यय हैं उसमें H का जो अर्थ है वो हमारा चले जाएगा उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन डी को कहा जाएगा। मतलब हेड, हार्ट, हैंड जो भी है 3H है उसमें H का जो अर्थ है यही होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है परंतु इतिहास बहुत छोटा है, यह कथन किसका है? तो कहने का मतलब दोस्तों आपको भी पता है जो मनोविज्ञान है वह दर्शन शास्त्र से निकला है। दर्शन शास्त्र जो हमारा बहुत ही पुराना है, उसी से हमारा मनोविज्ञान निकला है। उसी बेस पे कहा गया है कि मनोविज्ञान का जो अतीत है वह बहुत लंबा है, लेकिन जो उसका इतिहास है बहुत छोटा है। इतिहास लगभग 19वीं सदी से माना जाता है। और यह कथन हमारा किसने कहा? एबिंगहॉस महोदय ने कहा था कि मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है परंतु इसका इतिहास जो है बहुत छोटा है। नेक्स्ट दोस्तों, तत्परता तथा कार्य सीखने की गति में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होता है? जो तत्परता तथा कार्य जो है वो सीखने की गति में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होता है? ऑप्शन ए है, कार्य सीखने की गति तत्परता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कार्य सीखने की गति तत्परता से अप्रभावित होती है। गलत। कार्य सीखने की गति तथा तत्परता दोनों ही अधिगम के अभिन्न संप्रत्यय हैं। ठीक है, कार्य सीखने की सॉरी दोस्तों यहाँ पे गति मान लीजिएगा, गति तत्परता के समानुपाती होती है। तो यह सबसे सटीक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, जो कार्य सीखने की गति है तत्परता के समानुपाती होती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय जहां प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में स्थापना की गई थी, वर्तमान में जो उसका नाम है वह क्या है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, या साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, जो जर्मनी में लिप्जिंग शहर में अवस्थित है। ठीक है दोस्तों, जहां प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना हुई थी। वर्तमान में आज उसका जो नाम है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय उसका नाम है। अगला है दोस्तों 56 नंबर, आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? जो आत्मनिरीक्षण विधि होती है, जो आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किस क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? उसमें ऑप्शन ए है, कक्षा कक्ष में छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का, स्वयं की, या असाधारण बच्चों की, या उपयुक्त सभी की? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वयं की। आत्मनिरीक्षण वाली बात आ गई है तो दोस्तों हम स्वयं का ही अध्ययन करेंगे।
नेक्स्ट है दोस्तों, अगला देखते हैं। प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसे माना जाता है? तो प्रश्नोत्तर विधि का जनक आपको पता होगा सुकरात महोदय हैं, और प्रश्नावली विधि का जो जनक है वो हमारे वुडवर्थ को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्नावली विधि हमारे वुडवर्थ हो गए, प्रश्नोत्तर विधि हमारे सुकरात महोदय हो गए। अगला है क्वेश्चन दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? क्या शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की, सर्व शिक्षा अभियान की, या शिक्षा मनोविज्ञान की, या उपयुक्त सभी की? तो किसकी देन है पूछा है बाल केंद्रित शिक्षा, तो हमारे शिक्षा मनोविज्ञान की देन है बाल केंद्रित शिक्षा। अगला है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकसित करती है। जो शिक्षा मनुष्य की जो शिक्षा है वो मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है। यह कथन है किसका? स्वामी विवेकानंद, स्किनर, पेस्टोलॉजी या टैगोर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विवेकानंद ने ही कहा है कि शिक्षा जो है मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। थांडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया है? निश्चित एवं स्पष्ट, अनियमित, आंशिक स्पष्ट या उपयुक्त सभी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। जो थॉर्नडाइक महोदय थे उन्होंने निश्चित एवं स्पष्ट शिक्षा मनोविज्ञान का रूप प्रदान किया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये 30 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करिएगा, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप अगर सहयोग करेंगे तो हो सकता है ये आपका चैनल, आपका भाई बहुत ही आगे जाए। अगर आप नहीं चाहेंगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ सभी लोग मस्त होंगे। तो आइए वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।